इनकी पुरअमनी बहुत दफ़ा देख चुके हैं। आपको याद होना चाहिए कि अब जब दोबारा पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग होने जा रही है, पूरी दुनिया से जो है मुंदबीन और सरबराह ममलिकत इस तंजीम की कॉन्फ्रेंस के अंदर इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होने जा रही है उसमें शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही ड्रामा है जो इन्होंने सी पैक में जब चाइनीज़ प्रीमियर जो है वो तशरीफ़ ला रहे थे और इसने ये धरना करके बैठ गया था इस्लामाबाद के अंदर, और वो 1 साल सी पैक लेट हुआ था। और उसी का ये अब चूँकि ये इसको पाकिस्तान का, पाकिस्तान के लोगों का, पाकिस्तान के अवाम का जो है वो सुख और सुकून और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। सो अब ये नया प्लान है कि अब ये हालात को ख़राब करके ये किसी तरह शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस जो है उसको सबोटाज करना चाहते हैं। लेकिन हमें इनसे निपटना पहले भी आता था। पहले भी मौसूफ को 126 दिन के धरने के बाद जो है वो बोरिया बिस्तरा जो है वो जब ये ढूंढ रहा था इसको सेफ एग्जिट मिले, बोरिया बिस्तरा इसका कंप्लीट करके भेजा था। अभी पिछले हफ्ते भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बताई और वो दिखाया कि विजडम क्या होती है, और इसको जो है इनको घरों को जाना पड़ा। आज भी जो है ये हमने वो भी देखा है। अब आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा भी एक पहले उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर थे परवेज़ खटक साहब, वो भी आए थे इस्लामाबाद पे जलगार करने, तो उनको अटक का पुल जो है वो क्रॉस करने नहीं दिया था। अभी मैंने सुना कल परसों जब ये पिछले हफ्ते जो शर्मिंदगी थी उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए क्या वो देखे ना गंडापुर आ गया अटक क्रॉस करके। पहले तो बात यह है कि भाई वो अटक की तरफ से तो आया ही नहीं, और दूसरा हमने इजाज़त दी हुई थी उसको आने की। अगर उसको इजाज़त ना देते ना फिर वो आके दिखाता, फिर अटक क्या, अटक की अलिफ तक पहुंच जाते तो आपको देखते। क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपको इजाज़त दी थी तो आपको जो है वो आने की इजाज़त मिली। जब आपको आने की इजाज़त नहीं मिली थी ना फिर आपको अटक के पुल से वापस जाना पड़ा था। ये आपको याद होना चाहिए। और दूसरी बात ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जब आपको फुल इमरानी सपोर्ट मिल रही थी आपको, और आपने 25 मई का एक लॉन्ग मार्च लेके निकले थे आप पेशावर से, और उस वक़्त जो है वो आपको कहा गया कि आपको जो है जलसे की एक जगह देते हैं, लेकिन बाद में कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब बच्चे हैं बहुत, उनको पता ही ना चला हो कि उनको जलसे की जगह मिली है, और उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को आग लगा दी थी। इस्लामाबाद की मेट्रोज़ को, इस्लामाबाद की जो प्लांटेशन है उसको, इस्लामाबाद के अंदर जो चीज़ें थी उन सबको इन्होंने आग लगा दी। और पेट्रोल बम तो आपने हमारी कौम के बच्चों को सिखाई दिए हैं अपने उन तालिबान साथियों के साथ जो आपके ज़मान पार्क के बाहर आपका तहफ़्फ़ुज़ फरमाया करते थे। उन्होंने जो हमारी बच्चों को पेट्रोल बम चलाने सिखाए हैं, वो पेट्रोल बम जो है वो चलाने की इजाज़त जो है वो आपको नहीं मिलेगी। हम बिल्कुल आपको ये पेट्रोल बम जलाने नहीं देंगे। और ये सवाबी से जो लश्कर गंडापुर साहब लेके आ रहे हैं, मेरा उनको बड़ा मुखलसाना मशवरा है कि हालात को ख़राब मत करें, क्योंकि हालात को ख़राब करने की ज़िम्मेदारी फिर सारी आपके ऊपर होगी। फिर मुझे हैरत यह है कि वो तमाम हाई कोर्ट्स जो बार बार कहती हैं इनको एहतजाज का हक़ दे दें, इनको एहतजाज का हक़ दे दें, इनको एहतजाज होना चाहिए, उनको नज़र नहीं आता कि एहतजाज के नाम पे ये क्या करते हैं। उनको ये जज साहबान को ये नज़र नहीं आता कि एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो दूसरे सूबे के अंदर आकर AK-47 लहरा लहरा कर जो है वो गाड़ियाँ तोड़ता है, और गंदी ज़बान तो खैर उसका एक तुर्रा इम्तियाज़ है। ये हमारे जज साहबान को नज़र नहीं आता। इसको एहतजाज कहते हैं, ये बुनियादी हकूक़ है। आज जो ये सड़कें बंद करना चाहते हैं, जिन मरीज़ों को हस्पताल जाने में प्रॉब्लम होगा, जो लोग अपने दफ्तरों से वापस नहीं जा सकेंगे घरों के अंदर, उनके बुनियादी हकूक़ नहीं है क्या? उनको जो है उनके बुनियादी हकूक़ जो है वो सारे हमें सरेंडर कर देने चाहिए इन चंद पसंदों के गिरोह के सामने? ऐसा नहीं होगा। और फिर इन जलसे जुलूसों से, रैलियों से मिलता क्या है? पाकिस्तान मुखालिफ तकरीरें, इदारों के सरबराहों के ख़िलाफ़ बदज़बानी, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई साजिशें करना, तो ये तो नहीं होगा। और ये जो जेल में बैठा जो फसादी है, जो ये तमाम पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो ये जितने बहरूपी और फ्रॉडिये हैं, इनको हमने सियासी जो है वो एक ऑप्शन दिया था। इनको कहा कि अच्छे बच्चों की तरह सियासत करो, दहशतगर्द मत बनो, लेकिन इनको वो बात समझ में नहीं आई। तो दहशतगर्दों के साथ इलाज भी अब दहशतगर्दों वाला होगा। इसलिए मेरा मशवरा है मुखलसाना कि हालात को ख़राब करने की कोशिश मत करना।
कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत करना, वरना नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। शुक्रिया जी। अच्छा, आपका सारा फोकस जो है वो रावलपिंडी के एहतजाज के ऊपर है, लेकिन लाहौर में गुज़श्ता कई रोज से नाबीना अफराद एहतजाज कर रहे हैं, टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं। क्या इस पर गवर्नमेंट की कोई नजर नहीं है, या इसको टीचर एहतजाज करते स्कूल नहीं, ऐसा नहीं हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, उनका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नाबीना अफराद जो है वो जिस दिन वो एहतजाज के लिए आए थे, उसी दिन पहले दिन हमारी कैबिनेट मीटिंग भी थी। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा उसके ऊपर हिम्मत कार्ड जो है वो तमाम हमारे जो नाबीना अफराद हैं उनके लिए हिम्मत कार्ड बनाने का ऑर्डर उसी दिन जारी कर दिया था कि इन तमाम जो हमारे लोग हैं और वो जो उनका कोटा है उसके बारे में मैंने रिकमेंडेशंस मांगी थी, जो इंशाल्लाह उन तक जो है वो पहुंच गई होंगी या पहुंचा दी जाएंगी, और एक पूरे कॉम्प्रिहेंसिव जो है वो तरीके के साथ, जब भी वैसे आपकी इत्तला के लिए ये जो ब्लाइंड्स हैं इनको जब भी नौकरियां मिली हैं या जब भी इनको फैसिलिटेट किया गया है, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मिला है। अदरवाइज़ पिछली दफ़ा जब ये PTI की हुकूमत में आए थे तो मार खा के और डंडे खा के और जो है वो ये वहाँ से निकाले गए थे। जहाँ तक टीचर्स की बात है, देखिए एहतजाज करना हर एक का हक है। हमने इनको कहना के पहाड़ियों के बीच में हमने इनको दिया था ना एहतजाज का मौका, और इतना एहतजाज हुआ कि पहाड़ियाँ निकल आई कहना के अंदर से, और हम लाहौरियों को भी बाद में पता चला कि काना के अंदर पहाड़ियाँ भी होती हैं। सो ये देखिए, ये फ़ायदा हुआ है एहतजाज का कि काना की जो है वो हदूद अरबा बदल गया है। सो जो ये इसलिए ये एहतजाज अगर नॉर्म्स के अंदर करें, अगर सियासत करेंगे इनको कोई नहीं रोकेगा। अगर रियासत के खिलाफ इंतशार करेंगे, अगर गन पकड़ेंगे, फिर इनके साथ वही सलूक होगा जो होना चाहिए। पहले एक फिर आप। अच्छा मैडम, सवाल ले लें कि तहरीक इंसाफ को तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। पूरा शहर जो इजाज से बंद होना था आपने पहले ही बंद कर दिया। एक सवाल का जवाब दे दें, कब पूरा इस रावलपिंडी बंद है? उसके चूंकि इजाजत नहीं है ना। अच्छा, दूसरा अली मीर गंडापुर आ रहे हैं, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा ज्यादा फोकस उनके ऊपर होता है, तो आज कोई गिरफ्तारी का इम्कान है? क्योंकि पंजाब उनके ऊपर मुकदमात भी लाहौर में है, तो पंजाब हुकूमत का कोई प्लान है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? हम प्लान्स पे नहीं चलते, हम हालात और वाक़यात पे चलते हैं। अगर गंडापुर साहब AK-47 लहरा के आज बाहर निकलेंगे पिंडी में, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि क्या होगा। एक मिनट, अभी जरा काना की पहाड़ियाँ। हाँ जी, एक मिनट जी, एक मिनट, हाँ एक मिनट। शाकिर साहब आज पहली दफा आए हैं। हाँ जी, इमरान खान की बर्थडे है 5 अक्टूबर को। हाँ जी, साहब ये कहती है कि हम उनकी बर्थडे का केक जो है वो मीनार पाकिस्तान पर काटना चाहते हैं। अच्छा। उसके लिए इजाजत मांग रहे हैं, इजाजत नहीं दी जा रही। और दूसरा काना की आप बात कर रही थी, तो वहाँ पर एक जज साहब के बेटे के साथ कुछ वहाँ पर एक अच्छा मैं ये बताए काना में पहाड़ियाँ हैं कि नहीं? काना में पहाड़ियाँ हैं? चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शाकिर साहब ने मान लिया कि काना में पहाड़ियाँ नहीं हैं। नहीं, पहाड़ियाँ है ही नहीं भाई, ऐसे ना करें। अब गलती हो गई है तो मान ले। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि इमरान खान की सालगिरह है, उसमें मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है? मीनार पाकिस्तान का क्या लेना देना इमरान खान की सालगिरह में? जाएं डियाला के बाहर केक काटें और इमरान खान को बताएं कि हम आपकी सालगिरह का केक काट रहे हैं। मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, पूरी कौम का कसूर तो है कि हमारे बीच में मौसूफ तशरीफ लाए थे फसाद डालने के लिए, लेकिन मीनार पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है। अच्छा मैडम, काना का जहाँ रावलपिंडी या कहीं पे भी जा हो तो ज्यादातर वही लोग होते हैं जो पहले जेलें भुगत चुके हुए हैं, उन पे मुकदमात भी हैं, लेकिन फिर FIR भी होती है, और FIR कुछ इस अजीब किस्म की होती है कि वो जब अदालत में जाते हैं तो उसी वक्त उनको बेल मिल जाती है। भाई मैं आप इसी फैसले के अमीर जमात इस्लामी जांच कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो धरना अमीर है, उनका काम है। मैंने तो आपको बताया हुआ है कि वो धरना अमीर हैं, वो कराची में धरना दे के वो इस वक्त पूरे जमात इस्लामी के अमीर बन गए, तो उनको लगता है शायद यही काम करने वाला है। और जमात इस्लामी को जितने वोट पड़ते हैं, पहले मेरा ख्याल है कि उस तरफ गौर करते तो बेहतर होगा। धरना देने से जो लोग जिनको फ्री अद्वियात मिल रही हैं, जो लोग एयर एम्बुलेंस से जो है मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जिन बच्चों को लैपटॉप मिलने जा रहे हैं, जिन बच्चों को अब जितने भी नए एडमिशन्स होंगे जो मेडिकल कॉलेजेस के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हैं, उनके अंदर जो बच्चे मेरिट पे आएंगे उनकी तमाम की जो फीस है वो पंजाब गवर्नमेंट देगी, जो नहीं दे सकते वो बच्चे जो है वो ये बच्चों को, हमारे मुल्क को इसकी ज़रूरत है। पूरे तमाम सूबों के अंदर मैं चैलेंज करके कह रही हूँ, किसी सूबे के अंदर 12, 13, 14 रुपए की रोटी नहीं है। जो सूबे अपने सूबों के अंदर रोटी तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिनको अपने लोगों की तकलीफ का कोई एहसास नहीं है, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो हस्पतालों की सूरत हाल है, यूनिवर्सिटियां बिक रही हैं वहाँ पे, उनकी ज़मीनें बेच के कर्जे इकट्ठे कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती
कि ये जो है इनको कोई ख्याल नहीं है। ये वीडियो है जी, ये देखें, अभी भी ये आ रहे हैं फसादी सारे निकल के। और मज़े की बात यह है कि खुद लगाते हैं अपनी वीडियोस, खुद साथ लगाते हैं जिसमें साथ गने रखी होती हैं। तो गने लेकर जो है वो पिंडी में घुसने की इजाज़त तो हम किसी को नहीं देंगे। ये कह रहा हूँ एक खातून। अगर 5 अक्टूबर को पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिलती है लाहौर में, तो क्या पंजाब हुकूमत अली अमीन गंडापुर के पिछले एक्शन को उन्हें गिरफ्तार करने का इरादा रखती है? मेरे बस में होना तो हाँ। लड़ाई चल रही है? नहीं, ऐसी कोई लड़ाई वाली बात नहीं है। देखिए सीएम साहिबा ने नहीं, देखिए करप्शन के इल्ज़ाम तो मैं भी लगा सकती हूँ। मेरा दिल चाहेगा मैं आप पे लगा दूँ, मैं गवर्नर साहब पे लगा दूँ, मैं किसी पे लगा दूँ। बात यह है कि इल्ज़ामात की कोई सिर पैर होना चाहिए ना। पहली दफ़ा बाकायदा एक सिलेक्शन कमेटी बनी, सर्च कमेटी बनी, और उसने जो है वो उसको नोटिफाई किया, कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दी, फिर उसकी रिपोर्ट जो है वो कैबिनेट के अंदर आई, उसकी अप्रूवल हुई, और उसके बाद जो है वो गवर्नर साहब को जो है वो सिग्नेचर्स के लिए भेजा गया। लेकिन उनकी मर्जी है, उनको हमने कुछ नहीं कहना। रोजाना एहतजाज की कॉल होती है, जुलूस होते हैं, जलसा होते हैं, तो इसमें ही हमारा ध्यान रखें काम नहीं, हमारा काम की तरफ ही ध्यान है हमारा बिल्कुल। ये देखें ना, आज फसाद का प्रोग्राम है तो आज शायद थोड़ी बहुत कॉन्सेंट्रेशन हमारी फसाद की तरफ जाएगी, बट अदरवाइज हफ्ते के 7 दिन जो है ना वो सीएम काम ही कर रही होती है। और अभी पिछले हफ्ते के अंदर जैसे मैंने आपसे गुजारिश की, श्रिम्प का प्रोग्राम जो अपना पाकिस्तान के अंदर पहला पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, जिसके अंदर छोटे छोटे मुल्क जो हैं इस सिर्फ श्रिम्प फार्मिंग के साथ वो कहाँ से कहाँ पहुँच, एक्वाडोर कहाँ पहुँच गई है, वियतनाम कहाँ पहुँच गई है। सो ये थाईलैंड बहुत उसको, और हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो इस दफ़ा श्रिम्प की हार्वेस्टिंग हम करने जा रहे हैं पहले पायलट प्रोजेक्ट की, वो इंटरनेशनल साइज से भी ज़्यादा बेहतर श्रिम्प जो है वो हमारे यहाँ अल्लाह पाक ने हम पे मेहरबानी की है। और पंजाब के अंदर खाली ये एक प्रोजेक्ट, पंजाब की जो ख़जाना है पंजाब के अंदर, जो इससे हमें पैसे मिलेंगे वो बहुत सारे जो हमारी तरक्याती मंसूबे हैं उनको पूरा करने के लिए अकेले के लिए काफ़ी होंगे। सो इसको एक बड़े लार्ज स्केल के ऊपर हम करने जा रहे हैं। अकल ले लो गंडापुर, अकल ले लो अपने सूबे के बारे में। कभी अपने ये जो शाकिर साहब या उमर या मुझे कोई किसी दिन एक दिन मुझे बता के शर्मिंदा ही कर दो भाई कि अली अमीन गंडापुर ने ये काम किया है केपीके के अंदर। मुझे कम अज़ कम, चलो मुझे नहीं पता होगा, मेरी कम इल्मी होगी, आप ही बता दें कि अजीम रहनुमा जो है इस कौम व मिल्लत के, जो पंजाब में यलगार करने आते हैं, उन्होंने अपने सूबे के लिए क्या काम किया है सिवाय वो गन्ने लहराने के और जो है वो सरकारी खजाने को लूटने के, इसके अलावा क्या किया है। मुजफ्फरगढ़ में बहुत अच्छा काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने। ये आपका पंजाब गवर्नमेंट का ज़ाती प्रोजेक्ट है या किसी शोबे के साथ या किसी शख्सियत के साथ शिराकत है? जी नहीं, अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट जो है फिशरीज डिपार्टमेंट ने किया है जी, और इसका जो अब प्रोजेक्ट है वो पूरा प्रोजेक्ट ये है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे कि वो भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें आके, और उनको